पा रहे हो, देख पा रहे हो क्लियरली? एम आई ऑडिबल? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है गाइस, तो विप्लव बेसिकली टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रोग्राम, तो वो सारी चीजें विप्लव ने कवर कर दी हैं। माई रोल ओवर हियर विल बी टू टेल यू कि सेल कैसे करना है, हाउ टू यूज द एनोलॉजी, साइकोलॉजीज, ओपनिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। हम इन सब चीजों के बारे में ग्रेजुअली धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाएंगे। वी आर गोइंग टू मीट अ लॉट, बिलीव मी, वी आर गोइंग टू मीट अ लॉट। अभी के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू कवर फ्यू थिंग्स जो कि थोड़ी सी बेसिक बेसिक हैं। राइट, जैसे कि अभी विप्लव ने आपको मल्टीपल चैनल्स बताया, बट यहाँ पे मोर और लेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू सेल यूजिंग फोन, जब आप उनको फोन कॉल करोगे, लीड से जब आप बात करोगे। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं, कैन यू गाइज रेज योर हैंड्स, हु फील शाय, कंफ्यूज्ड कि हम कॉल करेंगे, बात क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, समझ में नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले? रेज योर हैंड। काफी लोग हैं भाई। अलॉट अलॉट अलॉट। ओके, तो डोंट वरी गाइस, ये सब जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स है कि हम क्या बात करें, क्या बोले, कैसे बोले, सारी चीजें धीरे धीरे करके हम इसको खत्म करेंगे यही इस सेशन में। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने सेल किया है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने ट्रेन किया है। इस सेशन में ऐसे काफी लोग हैं। इनमें से काफी लोग पहले कभी बात ही नहीं कर पाते थे, दे नेवर एवर डिड अ कॉल, a Zoom call or a phone call and whatnot. And right now they are closing 30 sales bare minimum in a month, 60 sales, 70 sales in a month. पर डे दो से तीन सेल होती ही होती है। सो इवन इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि यार सेल नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता, बात कैसे करेंगे, क्या होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इफ विप्लव हैज मेंशन कि अगर आप 100 लीड्स में से एटलीस्ट एक को क्लोज कर पाओगे, आई विल एंश्योर कि आप एक नहीं, पांच को करो, 10 को करो, एंड इवन 20 को करो बेयर मिनिमम। दैट विल बी माई एजेंडा। सो गाइज, लेट्स जस्ट गेट बैक इनटू द ट्रेनिंग। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। डू लेट मी नो व्हेन इट्स विजिबल, जैसे ये विजिबल होती है। विजिबल है? परफेक्ट। ओके, सो गाइज आई अपोलोजाइज, मैंने एक सिंपल गूगल डॉक्यूमेंट खोला है। आई एम नॉट अ पीडीएफ वाला गाय कि मैं पीडीएफ बना के लाऊं देन उसके अंदर से एक्सप्लेनेशन करूं। दिस इज हाउ आई ट्रेन एवरीवन, आज तक मैंने जिसको ट्रेन करा है। एंड इवन व्हेन आई पिच 10 लाख के प्रोग्राम, 12 लाख के प्रोग्राम, 6 लाख के प्रोग्राम, आई डोंट ओपन कॉम्प्लिकेटेड पीडीएफ एंड मैं उनको सारी चीजें बताता हूँ। वेरी सिंपल। आई एम गोइंग टू गिव यू मल्टीपल फ्रेमवर्क्स कि आप कैसे पिच करोगे, कैसे ओपनिंग करोगे, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। ओके गाइस, तो सबसे पहले विप्लव ने अभी आपको समझाया लीड्स के सिस्टम क्या रहेंगे, खरीदने का पार्ट एंड व्हाट नॉट। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस अ लिटिल बिट। तो सबसे पहले तो यू गाइस नीड टू परचेज जो लीड्स रहेंगी, 10 रुपीज पर लीड। नाउ ये खरीदना ऑप्शनल है, बट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? आप वॉरमैप पे जाके अपनी सारी डिटेल्स जब डालोगे, इट कैन टेल यू कि आपको कॉलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका एक सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज होता है एज अ बिगिनर कि यार मैं आज करूं क्या, वॉट शुड आई गो फॉर, मैं आज कंटेंट बनाऊं, मैं आज कॉल करूं, किसको कॉल करूं। ये लीड लिस्ट आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। एंड दीज आर द लीड्स जो कि वार्म है। जैसे आप लोग हमारे पास आए थे हमारे वेबिनार के थ्रू, हमारी कम्युनिटीज के थ्रू, विप्लव को फॉलो करके, आपको मोर और लेस वही लोग मिलेंगे जो लोग कहीं ना कहीं एआई बिजनेस चैलेंज में एनरोल करना चाह रहे थे, बट किसी वजह से वो रुक गए। उनको कोई डाउट रह गया माइंड में, कुछ क्वेश्चन आ गया उनको माइंड में, जिसकी वजह से उन्होंने आगे मूव नहीं किया। आपका काम रहेगा उनसे कॉल करके बात करना, उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उनको रिजॉल्व करना एंड गेटिंग देम स्टार्टेड। कैसे होने वाली हैं चीजें, कैसे नहीं होने वाली है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो 3 पैक रहेंगे। सबसे पहला तो स्टार्टर पैक रहेगा जो कि स्टार्ट होगा 500 रुपीज से। यू कैन यूज दिस टू लर्न द स्क्रिप्ट एंड अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इन द स्टार्ट कि मैं कैसे कॉल करूं, कैसे बात करूं, कैसे बात करनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट। द आइडियल वुड बी एक्शन पैक, जहां पे आपको 100 लीड्स मिलेंगे इन 1000 रुपीज, एंड यहाँ पे यू कैन टारगेट योर फर्स्ट सेल। बट अगर मैं आपको जो अभी चीजें सिखाने वाला हूं, एंड आफ्टर दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू रिकॉर्डेड ट्रेनिंग ऑन प्रॉपर कॉल फ्लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप्स, अगर आप ये चीजें फॉलो कर लोगे तो आई कैन प्रीटी मच इंश्योर कि यहीं में से ही आपकी बेयर मिनिमम एक सेल तो आ ही जाएगी। बेयर मिनिमम। स्केल पैक, आई मीन यू कैन गेट 300 leads for 3000 rupees, एंड ये चीज सर्टिफिकेशन एंड फॉलो अप्स के बाद, आफ्टर यू स्टार्ट क्लोजिंग डील्स, यू कैन बाय मोर लीड्स।
नाउ देयर आर हमने कुछ गाइडलाइन सेट करी हुई है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एंड आप इन चीजों को और बेटर एग्जीक्यूट कर पाओ। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, यू डू नॉट, दिस जस्ट अ सजेशन एंड आई एम सेइंग दिस, कि आपको ना लीड पैक नहीं खरीदना है जब तक आपको रोल प्ले नहीं करने हैं। रोल प्ले क्या करना है, कैसे करना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। डू नॉट बाय द स्केल पैक। आपको स्केल पैक जब तक नहीं खरीदना जब तक आप एटलीस्ट एक सेल ना खरीद लो, एक सेल ना कर लो फ्रॉम दिस 1,000 रुपीज। बिकॉज हर एक लीड जो आप 10 रुपए से बिना ट्रेनिंग के अगर आप उनसे जाके बात करोगे तो इट्स जस्ट वेस्ट। एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी फिर जाता जाएगा, एंड आई एम श्योर यू गाइस वोंट वांट दैट टू हैपन। आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता चले। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट, एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ लीड पैक, राइट? नाउ लीड पैक वर्क क्यों करेगा? वाई विल इट वर्क? बिकॉज ये आपको बताएगा कि आपको किससे बात करनी है, एंड एक्चुअली आप उन्हीं लोगों से बात करोगे जो एआई सीखना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं। उन्हीं लोगों से आप बात करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू टॉक, आप किसी ऐसे आदमी से बात नहीं करने वाले हो जिसको कोई मालूम ही नहीं है इन चीजों के बारे में। दिस लीड पैक के बाद आप उन्हीं लोगों से बात करोगे जिन्हें एक्चुअली मालूम है। सो योर वर्क इज गोइंग टू गेट मच इजियर। एंड यहाँ पे आपका जो डेली का कंफ्यूजन आएगा कि आज मैं किससे बात करूं, किसको कॉल करूं क्या ना करूं, वो क्लियर होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक सिस्टम क्रिएट करेगा आपके लिए। बिकॉज आप एक सिंपल सा सीआरएम मेंटेन करोगे। सीआरएम मतलब कुछ नहीं होता है, गूगल शीट के अंदर आप नेम नंबर ईमेल डालोगे लीड का, एंड देन आप वहां पे अपडेट करते चलोगे कि आपने क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, किसने फोन उठाया नहीं उठाया। जिससे आपको आइडिया मिलेगा डेली बेसिस पे कि आज आपको कितने एफर्ट लगाने हैं, किसको क्लोज करना है, किसने बोला था भाई 2 दिन बाद बात करते हैं, जिससे आज आप फॉलो अप लोगे। सारी चीजें ट्रैक होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बिगनर जिसके पास 50 लीड्स हैं बट उसने प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है, उसने वो स्टेप्स फॉलो करे हैं जो मैंने बताए हैं, वो बंदा ज्यादा डेंजरस है ऐसे इंसान से जिसके पास 500 लीड है बट उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, उसने स्किल ही नहीं किया। ही कैन वेस्ट ऑल दीज 500 लीड्स एंड से कि यार ये चीज तो वर्क ही नहीं करती। बट द रियलिटी इज कभी उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी, एफर्ट्स ही नहीं लगाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज अ 5 स्टेप कॉल फ्लो। कॉल स्टार्ट कैसे करना है, कैसे चीजें समझानी है, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फॉर दैट आई नीड अ कैंडिडेट। मेरे को एक कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी। एंड फॉर दैट आई वुड लव टू कॉल, लेट मी पिक वन। रचित, यू देयर रचित? कैन यू रेज योर हैंड? यस। Yes. यस, हाय देयर रचित, कैन यू हियर मी क्लियरली? Hi, Vikram sir. Yes. चलिए लेट्स गो। या, सो रचित, आई नीड योर हेल्प। यहाँ पे मैं आपके साथ अभी मॉक कॉल करूंगा वेयर आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, एंड आपको रिप्लाई करना है जस्ट लाइक एक प्रोस्पेक्ट करता है, जैसे एक कस्टमर रिप्लाई करता है। ऑल गुड? Okay, sir. ठीक है। तो ये गाइस एक रिपीटेबल फॉर्मूला है, राइट? एंड यहाँ पे आपको हर एक कॉल पे बेसिकली इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो आपका जो सबसे पहला ब्लॉक आएगा कि मैं कॉल करके बोलूं क्या, वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है। यू नो कि आपको क्या बात करनी है। आपको स्किप नहीं करने हैं स्टेप। अगर आप स्टेप को स्किप करोगे यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन, एंड देन आप बोलोगे यार लीड ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, प्रोस्पेक्ट ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मल्टीपल थिंग्स। डू नॉट स्किप। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट इट गाइस, राइट? आई वांट टू ओपन द चैट यहाँ पे। या, एंड मेरे को ये जानना है ऐसा कितनी बार होता है कि आप लोगों के पास कॉल आते हैं, यू गाइस रिसीव फोन कॉल, एंड कैसे स्टार्ट होते हैं वो फोन कॉल यूजुअली? जब आपके पास बैंक से कॉल आता है, इंश्योरेंस के लिए कॉल आता है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, रियल एस्टेट के लिए कभी कॉल आता है, वन थिंग और अनदर। तो वो कॉल्स कैसे स्टार्ट होते हैं, वो सुन के आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले? लाइक इंटरव्यू करते हैं वो। ऐसा मीन्स बहुत ऐसा लगता है कुछ बेचने आए हैं, बहुत डिफरेंट सा फील करता है। ओके, बहुत डिफरेंट सा फील होता है। एनीवन? अभी आई हैव ओपन द चैट। आप लोग बता सकते हो व्हाट डू यू फील व्हेन यू गाइस रिसीव फोन कॉल्स फ्रॉम दूसरे लोगों से? प्रमोशन है, ये हो रहा है, स्पीकिंग विद मिस्टर एक्सेस क्रेडिट कार्ड के लिए। एंड क्या आप लोग उनसे बात करना पसंद करते हो? डू यू लाइक टॉकिंग विद देम? क्या आप उनसे बात करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? डू यू गाइस एक्चुअली टॉक विद देम? अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं? नहीं, कोई बात नहीं करता है।
इरिटेटेड फील होता है, कौन परेशान कर रहा है, बोरिंग लगता है। एग्जैक्टली राइट। तो यही चीज आपको नहीं करनी है। आई एम क्लोजिंग द चैट, डायरेक्ट कॉल एंड हो जाता है। एग्जैक्टली डायरेक्ट एंड होता है कॉल, टाइम वेस्ट फील होता है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आपको ऐसा पर्सन नहीं बनना है कि सामने वाला भी आपको यही सब इमेजिन करे कि आप स्कैम करने आए हो, टाइम वेस्ट करने आए हो। एंड ये होगा कब? ये जब होगा, नंबर वन रूल, जब आप कॉल कर रहे हो, नेवर स्पीक इन इंग्लिश। भाई देखो, इंग्लिश बोलना लगता है कि हाँ भाई बहुत एजुकेटेड वाली बात है, ये है वो है। आई हैव सोल्ड टिकट साइज 2,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का, इन B2C एंड B2B बोथ। बिलीव मी, इंग्लिश जब भी वर्क करती है जब सामने वाले बंदे को हिंदी नहीं आती हो। लेट्स से इज इंडियन बट ही डज नॉट नो हिंदी, तभी वो उस बंदे से आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाओगे and तभी वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। इफ यू टॉक किसी रैंडम इंसान को आप बात करके अगर इंग्लिश में बोल रहे हो ना, हाय मेरी बात, हाय एम आई स्पीकिंग विद रचित, रचित व्हाट विल यू फील इन योर माइंड, क्या है ये? यू देयर? रचित यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर सेइंग समथिंग। एनीवे गाइस, आप लोग चैट में मेरे को बताओ, अगर आपको कोई इंग्लिश में ऐसे बोलता है कि हाय देयर, एम आई स्पीकिंग विथ XYZ पर्सन, व्हाट डू यू गाइस फील कि ये क्या है? व्हाट इज दैट पर्सन ट्राइंग टू से, क्या वो बोलना चाह रहा है? पुट इट इन द चैट, आई हैव ओपन इट। क्या आंसर करें? सस्पिशियस, एक और सेल्स कॉल आ गया, स्कैम है, कुछ बेचने आया है। एग्जैक्टली वाई, बिकॉज वो जो एक फीलिंग होती है इंग्लिश में सामने से बोलने की, वो एक अनफिमिलियर फीलिंग होती है। कुछ पिच करेगा, कोई स्मार्ट बन रहा है, एग्जैक्टली इट्स एन अनफिमिलियर फीलिंग। एंड आपका जो ब्रेन होता है, योर ब्रेन, इट अनफिमिलियर फीलिंग को वो अपने आप एसोसिएट कर देता है डिस्कम्फर्ट से, कि यार कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए आपको अजीब सा फील होता है। बिकॉज आपको डेली लाइफ में आदत है, जब आपके पास फोन कॉल आता है उस फोन कॉल को पिक करते हो, आपका कोई दोस्त, आपको कोई फैमिली मेंबर, कोई नोन पर्सन जब कॉल करता है तो आपसे बात करता है हिंदी में, हेलो, आपका नाम लेकर। करेक्ट? तो नंबर वन रूल, इंग्लिश में भाई कभी कॉल मत करना, हिंदी में ही कॉल करो, हिंदी में ही बात करो। जब तक सामने से ना बोले आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, तब तक आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी है। नंबर टू, इफ यू कॉल समवन, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलने लगो, हेलो मेरा नाम विक्रम है, मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूं। अगेन द सेम पैटर्न्स आर गोइंग टू रिपीट। पिच करने आया है, कुछ बेचने आया है, स्कैम है, कोई बात नहीं करेगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज टू रूल्स कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू से हेलो, क्या मेरी बात रचित से हो रही है? होस्ट इज नॉट अलाउइंग, ओके। Hey there, Gaurav and Viplav, can you unmute Rachit? I need his help. हाय विक्रम, सॉरी, गिव Yeah, मी वन सेकेंड। रचित को मैंने ऑलरेडी अनम्यूट वैसे करा था। no कैरी worries, no गो। worries. Yeah. Hello, Rachit, can you speak now? यस विक्रम, Yeah. यस। So let's say if I talk, अगर मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ, एक आपका कॉल आता है, दैट पर्सन से, हेलो, क्या मेरी बात रचित से हो रही है? व्हाट विल यू थिंक, क्या आएगा आपके माइंड? यस यस, आपके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? व्हाट एग्जैक्टली आर यू थिंकिंग राइट नाउ, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी बात रचित से हो रही है? मीन्स यू आर आस्किंग मी कि यस, मतलब जानना चाह रहे हो कि क्या सच में मेरी बात रचित से हो रही है, मीन्स एक कंफ्यूज। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है यस, आपके माइंड में, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है, क्यूरियोसिटी है। करेक्ट? एक कंफ्यूजन यस। क्रिएट हुआ, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से यू विल एक्चुअली स्टिक ऑन द फोन कॉल टू सी कि ये कौन है यार, ये क्यों बात कर रहा है मुझसे, इसने क्यों कॉल किया, यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इस पॉइंट तक अभी आप किसी भी चीज से एसोसिएट नहीं कर रहे हो मेरे को, बिकॉज अभी आप खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो चल क्या रहा है, कौन है ये। सो नो व्हेन आई से हेलो, क्या मेरी बात रचित से हो रही है? यस, कौन बोल रहा है? हेलो, हाय देयर रचित, विक्रम बोल रहा था मैं, विक्रम दिस साइड, ग्रोथ पार्टनर फ्रॉम AI बिजनेस यूनिवर्सिटी। तो कैसे हो आप, हाउस योर डे गोइंग? मैं बढ़िया हूँ। या, परफेक्ट मैन, दैट्स ग्रेट टू हियर। तो रचित, यू नो अभी कुछ टाइम पहले
आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करी थी एआई बिजनेस यूनिवर्सिटी की nas.io पे। विप्लव एंड गौरव को आप फॉलो करते थे, याद है आपको? यस, मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करा था एक nas.io पे। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये जानना था मेरे को बेसिकली, जब आपने अभी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करी थी, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप उस वक्त क्या करना चाह रहे थे। आप अपनी एआई एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे थे या फिर आप अपनी करंट एजेंसी को ग्रो करना चाह रहे थे? नहीं, बेसिकली सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो बस स्टूडेंट एक्सप्लोर हो, कर रहा था एआई में, राइट? हाँ। आप एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, करेक्ट? यस, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो गाइस, यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है? आई मीन, व्हाट डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? आई हैव ओपन द चैट, मैंने भी चैट ओपन कर दिया है। पुट इट डाउन, क्या लगा आपको, क्या समझ में आया? व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो? कन्वर्सेशन हैज स्टार्टेड, मी इज आस्किंग, आइस ब्रेकिंग, ओके, फ्रेंडली टोनालिटी है, सामने वाला कॉल पे टिका रहा, जेन्युइन, प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली, उसको थोड़ी रिलेटिबिलिटी दिखी। वो रिलेटेबल फील कर पाया कि हाँ हाँ हाँ, मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी थी, मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। एग्जैक्टली, रेलेवेंस उसको मिला, सेल्स ही नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने उसको गिनाना नहीं चालू कर दी 10 चीजें, राइट? जस्ट एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्शन, फॉर श्योर हम आएंगे उन चीजों पे कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, प्री हैंडल करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। डोंट वरी गाइस, वी आर एक्चुअली गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू दिस, बट अभी इस सेशन पे नहीं, अभी इस सेशन पे नहीं, इवेंचुअली हम जाएंगे उस पर। डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन पूछ, रेपो बिल्ड हुआ, एग्जैक्टली अब ये चीज हुई। सो यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मैं रचित को बस ये बताऊंगा कि ओके रचित, दैट्स आई मीन परफेक्ट है यार, आप अपनी एजेंसी ग्रो करना चाह रहे थे, दैट्स ग्रेट। नाउ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका है, सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी टोनालिटी मैटर्स अ लॉट। हाउ यू से थिंग्स मैटर मोर देन व्हाट यू से। अगर मैं रचित को ऐसे फोन करता, हेलो, मेरी बात क्या रचित से हो रही है, बिल्कुल डल वॉइस में, तो रचित यस। को अजीब सा लगता है, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, डरा घबराया, हाँ रचित ना, मैं विक्रम बात कर रहा हूँ, ये वाली कमी। अगर ऐसे आप बात करोगे ना, बिल्कुल डर के घबरा के, तो सामने वाला खुद ही सस्पिशियस हो जाएगा, हो क्या रहा है। एंड इफ आई से, हेलो, क्या मेरी बात रचित से हो रही है, कैसे हो रचित आप? What will you feel, Rachit, if someone calls you with this much excitement without even knowing कि वो रचित से बात कर रहा है? What will you feel? बहुत अच्छा फील करूंगा, मीन्स यस, मीन्स। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बात करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। नहीं, इतना भी ज्यादा एक्साइटमेंट मीन्स क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा लगेगा, मीन्स इतना भी अजीब सा ज्यादा लगेगा, एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। करेक्ट। तो मीन्स यहाँ पे जानता यू हूँ हैव नहीं। टू साउंड काम, नॉर्मल, कि ओके क्या मेरी बात रचित से हो रही है, मतलब तो ऐसे नॉर्मली जैसे आप बात करते हो। एक बेस्ट रूल ऑफ थंब इज, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, जैसे आप अपनी फैमिली से बात करते हो, जैसे आप अपने नोन लोगों से बात करते हो, यूज द सेम टोनैलिटी, बट आपको वो लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। प्रोस्पेक्ट को आपको भाई नहीं बोलना है, कि हेलो भाई, कैसे, भाई लैंग्वेज नहीं यूज करनी है आपको, ओके। बट आपको उस तरीके से बात करना है, जैसे आप, हेलो मेरी बात रचित, हाय देयर रचित, विक्रम ओवर हियर, यू हैव टू साउंड यस। लाइक दिस। एक क्यूरियोसिटी रखनी है, लाइक अ मेंटोर, लाइक समवन हु एक्चुअली केयर्स, एक सेलर की तरह नहीं। अगेन यू हैव टू स्टैंड अपार्ट, अदरवाइज कोई आपसे बात क्यों करेगा? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप उनकी हेल्प करने जा रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनको बॉदर नहीं कर रहे हो, आप उनकी हेल्प करने जा रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। जिन पर्सन को आप कॉल करोगे, जिन लोगों को आप कॉल करने वाले हो, वो लोग महीनों से परेशान हैं कि वो करें नहीं करें, क्या करें, वो अटके हुए हैं एक चीज में, कि उन्हें ये करना चाहिए, वो ड्रॉप शिपिंग करे, वो अपनी एजेंसी स्टार्ट करे, एआई, दुनिया भर की जो चीजें होती हैं वो सब में कंफ्यूज रहे कि करें तो करें क्या, बट वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो आप जा रहे हो उनसे बात करने, उनको क्लैरिटी देने, एंड उनको एक्चुअली बताने, एंड उनको कॉन्फिडेंस देने कि हाँ, व्हाई यू शुड डू दिस। ऑलवेज गो विद दिस अप्रोच। एंड कभी भी आपको एग्रेसिव नहीं होना है, कभी भी आपको डेस्परेट नहीं साउंड करना है। यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव, यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। नाउ स्टेप टू, यू हैव टू डायग्नोस बिफोर पिचिंग। नाउ यहाँ पे कोई बता सकता है, डायग्नोस जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली डायग्नोस कौन करता है? कौन करता है डायग्नोसिस? पुट इट इन द चैट, आई हैव ओपनड इट। डॉक्टर, डॉक्टर, एग्जैक्टली गाइस, डॉक्टर।
डॉक्टर, करेक्ट। सो यू आर गोइंग ओवर देयर एज अ डॉक्टर। इससे तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। Didn't get this. डॉक्टर, टेक्नीशियन, नॉट टेक्नीशियन बट डॉक्टर, राइट, मोर और लेस डॉक्टर। तो यहाँ पे आप डॉक्टर की अप्रोच से जाते हैं, दैट यू आर गोइंग ओवर देयर टू हेल्प द पर्सन, सामने वाले की आप हेल्प करने जा रहे हो। आप सिर्फ 30% बोलोगे, 70% सामने वाला बोलेगा। बिकॉज अ डॉक्टर नीड टू लिसन कि भाई सामने वाले की प्रॉब्लम है क्या। अगर डॉक्टर सिर्फ बोलता रहे हाँ भाई क्या हो गया, पेशेंट है सर में, मेरा सर, अच्छा सर दुख रहा है तो आपको ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, दवाई दे दी, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उसके सर दुखने के पीछे 50 रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन है। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा सुनता है, समझता है, आइडेंटिफाई करता है, देन वो उसको इलाज की तरफ लेके जाता है। यू शुड बी लाइक दैट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो पर्सन क्वेश्चन पूछेगा वो कंट्रोल में है, वो ही कंट्रोल में है। रशिद, कैन यू हियर मी? यस। यस, ठीक है। सो नाउ अभी ना एक चीज मैं करूंगा। रशिद, खाना खाया आपने? हाँ। ओके यार, बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कर लिया, जितने भी काम था आपका सारे कर लिए? हाँ, कर लिया। घूम फिर के आ गए? घर वाले कैसे हैं? बढ़िया चल रहा है सब? सब बढ़िया। सब बढ़िया। अंडरस्टैंड दिस गाइस, अभी मैंने रचित से बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछे, कुछ भी इधर उधर किया। आई मीन दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स। ये जो मैं अभी आपको फ्रेमवर्क सिखा रहा हूँ, ये उसका पार्ट नहीं था। आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग यू कि मैंने रैंडम ही उससे क्वेश्चन पूछे, बट आई वॉज इन द कंट्रोल, मैं कंट्रोल में था पूरे कन्वर्सेशन के। रचित कंट्रोल में नहीं था, रचित वॉज जस्ट रिप्लाइंग, वो बस रिप्लाई कर रहा था, नथिंग एल्स। So the person who is asking question is in control. Always understand this. So you have to ask, have to listen, and note everything down. Majority of the time, मैंने देखा है, जिन reps को मैंने ट्रेन करा है, जिन क्लोजर्स को मैंने ट्रेन करा है, जिन कोचेस, एजेंसीज, कंसल्टेंट्स के साथ मैंने वर्क करा है, वहां के टॉप क्लोजर्स को मैंने बहुत इजीली ओवरटेक किया। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये लोग इतने टाइम से थे, हाउ वाज आई एबल टू ओवरटेक देम, वाज अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज वो लोग कन्वर्सेशन नोट डाउन नहीं कर रहे होते थे। वो अपने सिस्टम पे लिख रहे हैं, मोबाइल पे लिख रहे हैं, सीआरएम में लिख रहे हैं, वट एवर, बट यू हैव टू नोट थिंग्स डाउन। बात करते करते हो, किसने ये बताया, ये बताया, ये बताया, व्हेन थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको समझ में आएगा कि आपको उसकी हेल्प कैसे करनी है, एंड आपको वो याद रहेगा, एंड आप उसकी अच्छे से हेल्प कर पाओगे। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग 70% ऑफ द थिंग। 70% चीजें आप भूल जाओगे, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रोस्पेक्ट बता रहा है, जिससे आप उसकी हेल्प कर सकते हो। 70% थिंग्स यू आर गोइंग टू फॉरगेट इफ यू डोंट नोट थिंग्स डाउन। ऑलवेज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन इन योर हैंड जब आप कॉल करो। ओके, मूविंग अहेड। आफ्टर दिस थिंग, मैंने अभी आपको जो पूरी बात करके अगर स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो रचित सेड उसको अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। सो रचित, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि जैसे अभी आपने बताया यू आर अ स्टूडेंट, करेक्ट? राइट। आई एम अ एंड स्टूडेंट लाइक राइट मैं नाउ। जान सकता हूँ आप अभी कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मीन्स कॉलेज में हूँ मैं। ओह, ये कॉलेज में सेकेंड हो ईयर है आप, दैट्स बीबीए। ग्रेट यार। यस। ओके, कॉलेज के सेकंड ईयर में हो आप, बीबीए के। ओके, एंड बीबीए इज अ 3 ईयर प्रोग्राम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? राइट। यस। राइट। तो रशिद, क्या आप मेरे को बता सकते हो, लाइक आप बीबीए कर रहे हो, आई एम श्योर आपने, आपके पेरेंट्स ने काफी पैसे लगाए होंगे, राइट, कॉलेज की फीस में, करेक्ट? यस, लगाए काफी। राइट। एंड आपके पेरेंट्स ने पैसे लगाए, आप सेकेंड ईयर में हो, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी से या ऑलमोस्ट कुछ महीने बाद, या कुछ टाइम में इंटर्नशिप्स चालू हो जाएंगी आना, प्लेसमेंट के लिए तैयारी चालू हो जाएगी। एम आई राइट? हाँ, मीन्स होते ही है, सारे कॉलेजेस में ही होता है ऐसा, हो इंटर्नशिप्स। जाता है, राइट। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अभी एआई के बारे में क्यों एक्सप्लोर कर रहे थे? व्हाई नॉट जस्ट आप उस पे फोकस करो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, जिसमें आपने इन्वेस्ट करके रखा है, आप ये चीज पे क्यों फोकस कर रहे थे? बिकॉज ना एआई अभी देख रहे हैं ट्रेंड में है हर जगह, एंड सोचा कि मीन्स एआई में कुछ करते हैं। एआई में कुछ करते हैं, और एग्जैक्टली। yes, हाँ। नाउ गाइस, यहाँ पे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ यहाँ पे? रचित ने मुझे जो रीजंस दिए उससे मुझे क्या मालूम पड़ता है? पुट इट इन द चैट। अगर सामने वाले को कॉल स्ट्रेच ना करे तो करेगा, सामने वाला कॉल स्ट्रेच करेगा, बिलीव। यू टर्न द टेबल, इंटरेस्टेड,
उसको इंटरेस्ट है एआई में। रचित ने खुद मुझे बताया कि उसे ये चीज क्यों करनी है। अब वो मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता कि पहले मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा देन मैं इस चीज में आऊंगा। रचित अब मेरे को ऑब्जेक्शन दे ही नहीं सकता, मैंने एक ऑब्जेक्शन हटा दिया। रचित क्लियरली स्टेटेड कि यार मेरे को ये चीज करनी है। अब मैं रचित से और डीप क्वेश्चन पूछूंगा। अगर क्लाइंट गुस्सा हो जाए और बोले इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, आमिर लेट मी टेल यू, क्लाइंट होगा गुस्सा। क्लाइंट गुस्सा जब होगा जब आप उससे रूड टोनालिटी में बात करोगे, जब आप उससे सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे। क्लाइंट जब गुस्सा होगा, आई मीन, अगर आप, अगेन इट कम्स डाउन टू दैट हाउ यू से थिंग्स मैटर मोर देन व्हाट यू से। क्या आप बोल रहे हो वो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, कैसे बोल रहे हो उस बात को वो ज्यादा मैटर करता है। तो योर टोनालिटी एक्चुअली मैटर्स। अगर, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से, अगर मैं इससे बात करूं रशिद से, मैं रशिद से पूछूं ओके तो ये रशिद, टेल मी अबाउट इट यार, आप अभी क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो। स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट हो तो एआई के बारे में क्यों देख रहे हो, पढ़ाई करो अपनी। यार मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगा इसे, ये हुआ, यही के। मेरी टोनालिटी मैटर यहाँ पे। मैंने रचित से अगर इस तरीके से बात करूंगा मैं, तो रचित का हो जाएगा कि भाई मेरी मर्जी, मैं तो जो चाहूँ वो करूँ, तुम कौन होते हो मेरे को बोलने के लिए। बट यहाँ पे मैं जिस टोनालिटी से जा रहा हूँ, इट्स कंसर्न्ड एंड कंफ्यूज्ड टोनालिटी, कि यार मैं कंफ्यूज हूं। तो रचित यार एक्चुअली ना मैं समझना चाहता हूँ, आई मीन कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड, सिंस आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, सेकंड ईयर में हो, प्लेसमेंट आने वाली है एंड व्हाट नॉट, आप एआई क्यों एक्सप्लोर कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्या मैं जान सकता हूँ। यस, बिकॉज एआई अभी ट्रेंड में भी है, एंड अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल भी बन गया है सीखने के लिए भी। मैं यही एक्सप्लोर कर एग्जैक्टली, रहा था। एग्जैक्टली। रचित गिव मी द रीजन है ना, रचित आप मुझ पर ऑफेंड नहीं हुए, बिकॉज मैं उस तरीके से गया कि यार मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। तो गाइस जब मैं बोल रहा हूँ ना डॉक्टर के फ्रेम से जाओ, ये डॉक्टर का फ्रेम सिर्फ दिखाने के लिए मत रखो, इसको इंटरनलाइज करो, मतलब अपने माइंडसेट में बैठाओ कि तुम सामने वाले की हेल्प करने जा रहे हो। एंड जब तुम सामने वाले की हेल्प करने जाओगे उस इंटेंशन से जाओगे, तो वो भी भाई करेगा बात आपसे। दैट्स जस्ट द हार्श रियलिटी ऑफ इट। अगर आप रूडली बात करोगे वो नहीं करेगा, नो वन विल टॉक, राइट। जस्ट मान के चलो आप किसी मॉल में गए, फोन खरीद रहे हो, एक बंदा आपके बगल में खड़ा हो जाए, हाँ कौन सा फोन चाहिए, क्यों चाहिए, भगा दोगे भाई, मैं देख रहा हूँ भैया यहाँ से, मेरे को जो लेना होगा वो लूंगा। बट अगर वो पर्सन आपसे आके ऐसे पूछे कि हेलो सर आप फोन लेना चाहते हो यहाँ पे, राइट, बोलूंगा हाँ। तो सर होता क्या है ना, हमारे शोरूम में सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है, ओप्पो वीवो XYZ कंपनीज का फोन है, अलग अलग बजट में। तो सर इज इट ओके अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। अगर मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूं तो चलेगा। तो व्हाट विल यू डू, क्या लगता है, आप लोग क्या करोगे, पुट इट इन द चैट। क्या आप उसको बताओगे या भगा दोगे कि नहीं मेरे को नहीं बताना। बताओगे, राइट, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेम, क्या क्या आप मेरे को बता सकते हो, ताकि मैं आपको एक सही फोन रिकमेंड कर पाऊं जिससे आपका भी सही चीजों में जाए टाइम। एग्जैक्टली, बताएंगे, नो प्रॉब्लम, पूछो। एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ यू से दैट। सो अगेन आई एम स्टॉपिंग द चैट फॉर नाउ। ठीक है। तो रशिद एआई ट्रेंड में है एंड व्हाट नॉट, ये सब चीजें हैं मैं जानता हूँ, बट डोंट यू थिंक रशिद अभी आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए ज्यादा, लाइक मैं ना बस जानना चाहता हूँ कि लाइक आप एआई क्यों एक्सप्लोर कर रहे हो, ऑल्दो ट्रेंड में है, बट क्या रीजन है इसके पीछे, लाइक आप इसका स्किल सेट सीख के आप इसको जॉब में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और व्हाट। नहीं, मेरा जॉब जॉब वाला माइंडसेट नहीं है। मेरा बिजनेस हम्म। माइंडसेट, आई वांट टू बिकॉज बिकम एंटरप्रेन्योर, लाइक मींस ऐसा माइंडसेट है, बिकॉज यार गोल्स भी बड़े हैं ना, तो जॉब से थोड़ी ना हो सकता है कवर। हाँ, बिकॉज जॉब से नहीं हो पाएगा, यू आर फीलिंग, मेक सेंस, एंटरप्रेन्योर ठीक माइंडसेट, है। राइट। एंटरप्रेन्योर एंड माइंडसेट है आपका। आई चोज एआई बिकॉज फ्यूचर है एआई, यही चीज है। ओके, गॉट इट मैन, गॉट इट। एंड लाइक ऐसा तो हुआ नहीं होगा रचित कि अभी कुछ एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आपको रियलाइज हुआ हो कि ओके एआई ने आके चेंज कर दिया तो मेरे को सीखने की जरूरत है। कुछ टाइम हो गया होगा जब आप ये सारी चीजें सीख रहे होगे, कुछ टाइम हो गया होगा जब आपको रियलाइजेशन हुआ होगा कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या मैं जान सकता हूँ कितने टाइम से सोच रहे हो आप ये चीज। राइट, मैंने ना स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मतलब ईयर में मैंने गोल सेट करा था, राइट, कि मींस एक खुद का बिजनेस बिल्ड करते हैं, अराउंड 5-6 मंथ हो गए होंगे। बट हाँ,
इतने समय से सोच रहा हूँ, मीन्स कोशिश करते रहता हूँ इधर उधर से सीखने का, 5 6 months एआई के हो बारे गए में। हैं। हाँ। ओके, मेक सेंस यार, समझ रहा हूँ मैं ये बात को। एंड लाइक कुछ और चीजें अभी तक आपने ट्राई करी हैं टू स्टार्ट योर एजेंसी, या फिर ये अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए? आई एम श्योर आपने दूसरी चीजें देखी होंगी। इतनी सारी चीजें चलती हैं मार्केट में, ड्रॉप शिपिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, XYZ। कुछ और देखा आपने? एनीथिंग एल्स? यस, देखा था मैंने, बहुत से ओके। वर्कशॉप्स भी अटेंड करे थे, एंड वीडियोस भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पर। वीडियोस भी देखते रहते हो आप यूट्यूब पर? सो रचित, सिंस आप इतने टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हो, 5 से 6 महीने हो गए हैं। 5 से 6 महीने काफी बड़ा टाइम होता है, डोंट यू थिंक? बिकॉज अभी साल के स्टार्ट में आपने गोल सेट करा था, एंड 50% ऑलरेडी जा चुका है, करेक्ट? यस, बिल्कुल यस। जा चुकी तो हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन है जिसकी वजह से आप अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, मतलब मैं करना तो चाहता हूँ चीजें, बट ना मनी की वजह से मुझे रुकना पड़ता है। मनी की वजह से रुकना पड़ता है? यस। ओके। जैसे लाइक क्या प्रॉब्लम आती है मनी की वजह से, आप समझा सकते हो मेरे को? यस, जैसे अच्छी लर्निंग के लिए कोर्सेज भी चाहिए होंगे, सो उसको अच्छा। परचेज करने के लिए, यस, मीन्स पैसे तो लगेगा। एंड मैं फैमिली पे पेरेंट्स पर डिपेंड करता हूँ अभी तो। सो अच्छा, हाँ, तो पैसे तो वही देंगे। पैसे तो वही देंगे, कोर्सेज लेने पड़ेंगे एंड बहुत, ये सारी प्रॉब्लम है आपकी, राइट? मैं समझ सकता हूँ। तो रचित यार, टेल मी अबाउट इट। लाइक आपने जब गोल सेट किया था अपना स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो क्या गोल था वो? व्हाट वाज दैट गोल? क्या अमाउंट तक आप रीच करना चाह रहे थे बाय द एंड ऑफ द ईयर? मेरा टारगेट था कि मतलब इन द एंड ऑफ द ईयर हो जाने की 1 लाख पर मंथ तक मैं अर्न करने लगूँ। वन मीन्स लाख ये पर ग्रोथ। मंथ तक आप अर्न करने लगो? 1 लाख पर मंथ तक आप अर्न करने लगो, ये आपका गोल था ईयर एंड तक का, करेक्ट? तो रचित, आई मीन कहीं ना कहीं एक हार्श रियलिटी भी हमें फेस करनी पड़ेगी। 50% हैज ऑलरेडी गॉन। 50% टाइम ऑलरेडी जा चुका है, करेक्ट? राइट, सही बोल रहे हो। एंड क्या लगता है आपको, अगर आप इसी पाथ पे चलते रहे, जैसे आपके पिछले 6 महीने गए, जैसे पिछला आपका 1 महीना गया, 3 महीने गए, पिछले 6 महीने गए, व्हाट इफ अगले 3 महीने, अगले 6 महीने, अगले 12 महीने भी ऐसे ही चलते रहे, तो लगता है आपको कि आप 1 लाख पर मंथ का गोल रीच कर पाओगे कभी? तो आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगा ऐसे। नहीं हो पाएगा। बट सो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो बट यार फॉर श्योर, आई मीन हाँ, रचित, इफ आई हैव टू आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी बाहर जाके 100 लोगों से पूछो कि क्या आपको सिक्स पैक एप्स चाहिए, तो क्या लगता है 100 में से कितने लोग हाँ बोलेंगे? सारे बोलेंगे। सारे बोलेंगे, बट उन 100 में से एक्चुअली कितने लोग होते हैं जिनके सिक्स पैक एप्स आ पाते हैं कभी, जो अचीव कर पाते हैं उस चीज को? हाँ, मीन्स 5%, 5%? 2%। नाउ ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक? चाहते तो 100 लोग थे, बट सिर्फ 5% ही क्यों कर पाए? 95% लोगों का क्या हो गया? क्या लगता है आपको? वो मीन्स वैसा भी कर गए होंगे, आलस आलस कर गए होंगे, बाद में करते हैं। एंड हम्म। आज आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं, आज देखते हैं कह बाद देते में। हैं। या प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं चीजें, मीन्स कंसिस्टेंटली, एग्जैक्टली। कि मुझे डेली जिम जाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, हम्म। ये चीज। जंक फूड भी खा लेते होंगे बाहर का। मेहनत नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, एंड ऑल ऑफ एक्शन दैट। नहीं लेते हैं। एक्शन नहीं लेते हैं, एग्जैक्टली। सो रचित, यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। दो ही चीजें हैं। नंबर वन इज, या तो आप इन 95% लोगों की तरह आगे एक्ट कर सकते हो, कंटिन्यू द सेम वे जैसे बाकी के 95%, 97% लोग करते आ रहे हैं। डू यू वांट टू डू दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। विल विल यू बी ओके अगर आपके पिछले 6 महीने जैसे गए ऐसे ही अगले 6 महीने जाते रहे? तो लाइक, आर यू ओके अगर सेम तरीके से चीजें चलती रही तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गोल कैसे अचीव होगा फिर अगर ऐसे ही चलता रहो तो? बिल्कुल नहीं। व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू डू यस, आई हैव टू टू टेक अचीव इट? एक्शन एंड स्टार्ट, मीन्स अच्छे से करना पड़ेगा सारी चीजें। राइट। नाउ यहाँ पे गाइस, जस्ट स्टॉपिंग, यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हैं जो मैंने स्किप करी हैं।
द रीजन बीइंग इज कि ऑब्वियसली आई कैन नॉट समराइज ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इन जस्ट वन गो, एक बार में मैं नहीं दे सकता हूँ। बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट, यहाँ पे आपको आई होप चीजें समझ में आई हो। एंड क्या क्या समझ में आया, पुट इट इन द चैट, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। पुट इट इन द चैट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस कॉल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या लग रहा है आपको। मैंने चैट ओपन कर दिया है। 3 पॉइंट ट्रिगर्ड आंसर, डायरेक्ट से मनी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली मैंने मनी के ऑब्जेक्शन पहले ही निकाल दिया, प्री हैंडल करना भी चालू हो चुका है। पर्सनल करेक्शन, लेट देम ओपन, क्लाइंट को गाइड किया, रियलाइज कराया, मेकिंग हिम रियलाइज एग्जैक्टली, काफी ऑब्जेक्शन क्लियर कर चुका हूँ मैं। क्लाइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना फर्स्ट, या मोर और लेस यही सारी चीजें। तो यहाँ पे गाइस मल्टीपल चीजें हुई। नंबर वन, मैंने क्लाइंट को रियलाइज कराया द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। 70% सील कर दिया, आई डोंट वरी, 100% करेंगे। पिच से पहले ही यू गाइस कैन एक्चुअली क्लोज 95% ऑफ द डील। 95% ऑब्जेक्शन, मैं अब जब कॉल लेता हूं, मेरे को 4 साल हो चुके हैं, आई हैव क्लोज्ड 4 करोड़ इन B2C का रेवेन्यू। 4 करोड़ का मैंने रेवेन्यू B2C में क्लोज करा है, B2B की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। नो पॉइंट ओवर यार, B2B का फ्लो भी अलग होता है कॉल का। 4 करोड़ का मैंने रेवेन्यू अभी तक क्लोज किया है। एंड नाउ मेरा अभी जो क्लोजिंग रेट चलता है दैट इज 70% ऑन ऑफर्स जो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं, बेयर मिनिमम B2C माइंड यू, ओके। एंड यहाँ पे 70% के क्लोज रेट के साथ मेरे जो 50% ऑफ द कॉल्स रहते हैं, वहां पे ऑब्जेक्शन लेस क्लोजिंग होती है। आई जस्ट टेल देम द प्राइस, शेयर देम द लिंक एंड द पेमेंट इज डन। हाउएवर 50% कॉल ऐसे भी जाते हैं जहां पे मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। आई मीन यू शुड बी ग्लैड कि आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको क्यों। ऑब्जेक्शन आर अ गुड थिंग, ऑब्जेक्शन आने चाहिए, राइट। तो मोर और लेस यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। मेरे को ऑब्जेक्शन मालूम पड़ गया मनी का है, मनी ऑब्जेक्शन पे हम वर्क करेंगे। मेरे को रचित की मेंटालिटी मालूम पड़ गई, उसका माइंडसेट मालूम पड़ गया। रचित ने रीजन दे दिया कि उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने कुछ नहीं बोला कि आपको क्या बनना है। रचित हिमसेल्फ सेड कि उसे एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको कोर्सेज लेने हैं, मैंने नहीं बोला, उसने बोला। मैंने कुछ भी नहीं बोला, राइट। एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें हुई हैं। एंड मैंने ही रचित को रियलाइज कराया कि भाई स्टार्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गोल रीच करना है। ऐसे ही चलते रहोगे तो कर पाओगे क्या, मोर और लेस। एंड देन मैंने रचित की ये आइडेंटिटी भी क्रिएट कर दी कि भाई 100 लोग अगर होते हैं जिनको चीजें चाहिए, बाय द वे जिसमें आप भी हो रचित, तो उसमें से कितने लोग अचीव कर पाते हैं? 5%। 95 क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू पुट इन दी एफर्ट्स, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन देयर ओन स्किल सेट, दे आर नॉट रेडी टू पुट डाउन द टाइम एफर्ट एंड सारी चीजें। तो यहाँ पे मोर और लेस जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं ना, टाइम नहीं दे सकता, पैसे नहीं लगाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्रोस्पेक्ट काफी बार वो खुद क्लियर कर देता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रोस्पेक्ट ये चीजें खुद से क्लियर कर रहा होता है। एंड 5% लोग कौन होते हैं जिनको रिजल्ट आया? ये लोग टाइम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो रचित, क्या बात आप पिक करोगे? ऑब्वियसली एवरीवन विल पिक द पीपल हु टेक एक्शन। कोई ऐसा नहीं बोलने वाला कि नहीं, मैं तो भाई वो 95% लोगों में से हूं। अगर ऐसा कोई बोलता है, बिलीव मी दैट्स नॉट द राइट पर्सन। एंड यू हैव टू रियलाइज दिस रियलिटी, यू डोंट हैव टू सेल टू एवरीवन। जो अपने आप को उस 95% लोगों में काउंट करता है, जो एक्शन नहीं लेता, डिले करता रहता है चीजों को, वो बंदा खुद बोल रहा है कि मैं उन 95% लोगों का हूँ। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो एबी से आ भी गया इस माइंडसेट के साथ, वो शायद कभी डील्स नहीं क्लोज कर पाएगा, राइट। एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट टू हैपन। सो जस्ट फॉलो द 70-30 रूल। 70% ऑफ द कॉल जो रहेगा यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू आस्क क्वेश्चन। पिच नहीं करना है आपको, यू जस्ट हैव टू आस्क क्वेश्चन। डोंट आंसर क्वेश्चन जो तो रास्ते पे नहीं है, या कुछ भी क्वेश्चन है, अच्छा घर पे कितने लोग हैं क्या, नो वरीज। वाई? आपको लगता है कि ये पर्सनल क्वेश्चन पूछना जरूरी होगा रेपो बिल्ड करने के लिए, बट अगर एक डॉक्टर आपसे बात करेगा एंड वो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे, घर पे कितने लोग हैं भाई, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी क्लास में हो, कितने दोस्त हैं, इससे रेपो बिल्ड नहीं हो रहा है। बट अंडरस्टैंड दिस, पेशेंट की हेल्प भी नहीं हो रही है। शायद से रेपो बिल्ड हो रहा हो, बट क्या उससे पेशेंट की हेल्प हो रही है? द आंसर इज नो। एंड अगर पेशेंट की हेल्प नहीं हो रही है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग रेपो? क्या मतलब है उस चीज का? बिकॉज एंड ऑफ द डे प्रोस्पेक्ट की हेल्प होनी चाहिए। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन दैट आर रेलिवेंट सामने वाले की, जिससे हेल्प हो। एंड लास्ट 30% ऑफ द कॉल सिर्फ आप बोलोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एबीसी प्रेजेंट करोगे एंड क्लोज करोगे।
एंड लेट मी टेल यू पिच कैसे करना है। यहाँ पे आप सभी लोग एबीसी में हो, आप सबको मालूम है कि एबीसी के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल ऑफ दैट। आप सभी लोगों ने वो वैल्यू देखी है, आप सभी लोगों ने वो सारी चीजें देखी हैं, राइट? बट आई एम ओपनिंग द चैट एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर इट। अगर एबीसी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो भी विप्लव एंड गौरव ने मिलकर कंबाइंड वैल्यू दी है, अगर मैं वो सारी चीजें एक एक करके बताने लगा तो व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम मेरे को लगेगा वो सारी चीजें बताने में, समझाने में? व्हाट डू यू थिंक? थोड़े दिन था शायद भाई। 5 मिनट? 1 घंटा? 1 दिन? 10 मिनट? 3 घंटा? रात भर? 15 मिनट? लॉट ऑफ टाइम। एंड गाइस द रियलिटी इज, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बोलता रहूं, राइट, व्हाट इफ आई गाइस, इफ आई स्टार्ट सेइंग कि हेलो गाइस, आपको ये मिलेगा, आपको XYZ, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, क्या आप लोग मेरी बात को सुनोगे तो क्या आप उसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाओगे? वट एवर आई एम सेइंग, क्या उसमें से आप सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाओगे? अगर मैं आपको बस बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं, तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे। एंड क्या उससे आपको इस पॉइंट का रियलाइजेशन होगा कि ये चीज आपकी कैसे हेल्प कर रही है? वो भी नहीं होगा। करेक्ट? एंड मोर और लेस मेजोरिटी लोग जो आपको मिलेंगे, दे वर नॉट एबल टू स्टार्ट, ओवरवेलमिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली। नाउ, मैंने अभी रचित के साथ इतनी डीप क्वेश्चनिंग नहीं करी थी, राइट? बट अगर मैं रचित के साथ और थोड़ी सी डीप क्वेश्चनिंग करता कि ठीक है पैसे नहीं है, आई मीन, सो रचित पैसे नहीं है, डेट आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट मेक्स यू फील कि यार आपको एक कोर्स खरीदने की जरूरत भी है, एक मेंटोरशिप खरीदने की जरूरत है? व्हाट विल यू से रचित, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता तो क्या बोलते हैं आप? यस, बिकॉज एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए और एक प्रॉपर गाइडेंस तो हो, कोई बताया तो मीन्स कैसे करना है चीजें। मेन ये चीज है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो एक रोड मैप चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। एंड अब मैं इसको और थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक रोड मैप, एक गाइडेंस। इंटरेस्टिंग। तो रचित आप मेरे को बता सकते हो एग्जैक्टली किस टाइप का रोड मैप एंड गाइडेंस चाहिए आपको? मीन्स जो मुझे प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दे कि फर्स्ट ऐसे करके चलना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे। बिकॉज यूट्यूब पे जाता हूँ तो प्रॉपर एक्सेस ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मीन्स क्या आई करना है अंडरस्टैंड क्या नहीं दैट। करना, सारी चीज ही कर लो ऐसा लगता है। या एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता होगा रचित, एक पजल है जो आपको सॉल्व करनी है, एंड उस पजल के यूट्यूब से इधर उधर से आप पीसेस तो बटोर लेते हो, बट वो पजल के पीसेस मैच नहीं हो पाते एंड पजल इनकम्प्लीट रह जाती है। करेक्ट? यस, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। एग्जैक्टली यही फीलिंग आ रही है, आई एम अज्यूमिंग, राइट? यस। तो गाइस, थोड़ा सा और मैंने डीपली प्रोब करा, आई गॉट टू नो कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं, एंड मोर और लेस यही निकलेंगे। यहाँ पे आप लोग जब आए थे, हमारे टीम के कुछ लोगों ने आपसे बात करी होगी, आई एम अज्यूमिंग, शायद से नहीं, आप लोगों के भी सेम डाउट रहे होंगे, मोर और लेस, राइट? एंड जब तक ये सॉल्व नहीं हुए, यू डिडंट टेक द एक्शन। या तो आपके डाउट वेबिनार पे सॉल्व हुए होंगे, या तो हमारे टीम मेंबर्स ने सॉल्व करे होंगे, या तो वन थिंग और अनदर, शायद से आपने खुद ही रीड कर करके ये चीजें समझ के आगे मूव फॉरवर्ड किया होगा, राइट? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ये सारी जो चीजें होती हैं, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी पिच। हम ऐसे ही पिच करेंगे। अगर मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, रचित ने मुझे जो प्रॉब्लम बताई, जो कि है नंबर 1 रोड मैप, नंबर 2 गाइडेंस, नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप कैसे मिल जाए, क्या मिल जाए। एंड एक प्रॉब्लम भाई जो सदाबहार रहती रहती है, दैट इज, लोगों को ये तो मालूम है यार वेबसाइट कैसे बनानी, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सब मालूम है, बट क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे क्लोज करना है, कैसे आउटरीच करना है, ये कोई नहीं सिखाता। दैट्स द रियलिटी। ये कोई नहीं सिखाता, हम सिखाते हैं, राइट? तो यू जस्ट हैव टू मेक द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू रियलाइज दिस, बस उसको रियलाइज कराना है। ओके, सो रचित, अभी आपने जो मेरे को बताया कि रोड मैप की प्रॉब्लम है आपको, इज दैट करेक्ट, राइट? कि आपको रोड मैप नहीं मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, राइट? यस, बिल्कुल एक। हम्म। बाय द वे, माय अपॉलॉजीज, पिच तक के पार्ट तक कैसे आना है वो मैं नहीं समझा पाया। जब ये सारी चीजें कर दोगे तो व्हाट आई विल से इज, यहां तक जब आप चीजें हो चुकी, तो यहाँ पे अब मैं पिच पे ऐसे ट्रांजिशन करता हूँ कि सोचिए, अभी तक बेसिकली आपने यार मेरे को जो चीजें बताई हैं, वो सब चीजें सुन के आई एम फीलिंग कि
जैसे 6 महीने आपके गए हैं ऐसे ही अगले 6 महीने कंटिन्यू करते रहना, इट्स नॉट अ ऑप्शन फॉर यू एनी मोर, अब आपके लिए एक ऑप्शन नहीं रहा, करेक्ट? राइट। राइट। एंड क्या लगता है ऋषभ आपको, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि आगे के जो आपके 6 महीने जाने वाले हैं वो एक्चुअली में चेंज हो, एंड वो एक्चुअली में वो हो जो आप चाहते हो? क्या लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर यू श्योर? यस, तो बिल्कुल। रशिद, आर यू एक्चुअली रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। परफेक्ट मैन। सो अभी तक हमारी जो बात हुई है रशिद, बेस्ड ऑन दैट आई एम फीलिंग मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एंड लेट मी एग्जैक्टली टेल यू हाउ, कैसे। ओके। ओके। सो नाउ गाइस, अब यहाँ पे मैं आऊंगा पिच पे धीरे से। सो रचित, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एबीसी चैलेंज, हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कभी सुना है आपने? नहीं सुना। ओ, नहीं सुना? आप नहीं। हमारी कम्युनिटी में हो, यू नेवर हर्ड अबाउट इट? यस, कम्युनिटी में था तो मीन्स देखा था, मीन्स चीजें थी एंड पैसे को देखकर फिर मैं आगे कुछ कर ही नहीं था। ऑलवेज क्लैरिफाई गाइस, हमेशा क्लैरिफाई करना है। अगर कहीं भी आपको एक हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क फील होता है ना, नेवर अज्यूम, कभी कुछ भी अज्यूम नहीं करना आपको, ऑलवेज क्लैरिफाई। तो यह मैंने क्लैरिफाई किया, कभी सुना भी नहीं आपने, रचित ने सुना बट पैसों की वजह से, ओके। तो नाउ आई नो मनी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट द एंड, मनी एक ऑब्जेक्शन आने वाला है। बट एनीवेज, मैं रचित को उस तरीके से अभी तक वो भी करता आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में नहीं रह सकते, तो विल सॉल्व दैट। ओके सो रचित, लेट मी टेल यू अबाउट द एबीसी प्रोग्राम, कैसे है कैसे नहीं। एंड बाय द वे गाइस, अभी ना मैं पिच एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट आई एम जस्ट कवरिंग इट इन वेरी शॉर्ट। जो आपको रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिलेगी उसके अंदर आई विल एग्जैक्टली टेल यू कैसे करना है पिच। सो रचित, अभी आपने मेरे को जो बताया कि रोड मैप नहीं है आपके पास, राइट? तो हमारा जो एबीसी चैलेंज है उसके अंदर हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे का रोड मैप आपको देते हैं। सो एवरी डे जब आप सो के उठो आपको मालूम है आज क्या करना है। डे वन आपको क्या करना है, क्या वीडियो देखना है। डे टू आपको मालूम है क्या इम्प्लीमेंट करना है। डे थ्री आपको मालूम है क्या देखना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है। 30 डेज का हमने पूरा एक रोड मैप क्रिएट करा है दैट यू जस्ट नीड टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। सो रचित, टेल मी अबाउट इट यार, अगर ये वन ऑन वन पूरा आपको रोड मैप मिल जाता है कि आपको हर एक दिन मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट यू कैन एक्चुअली क्लोज योर फर्स्ट एवर क्लाइंट एंड स्टार्ट योर ओन एआई एजेंसी, डू यू थिंक इससे आपकी ये जो प्रॉब्लम थी कि आपके पास रोड मैप नहीं है, ये सॉल्व होगा? यस, हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मीन्स सॉल्व प्रॉपर हो जाएगी? हो ओके। जाएगा ये तो। सेकंड चीज आपने जो बोली थी रचित, दैट इज अबाउट आपको शायद से ये सब चीजों के बारे में तो मालूम है, वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, बट कहाँ बेचनी है कहाँ नहीं बेचनी है ये नहीं मालूम, करेक्ट? सो हाँ, व्हाट इफ मेन आई टेल प्रॉब्लम ये यू, है। या एग्जैक्टली। तो इन एबीसी हमने इसके अंदर एक्चुअली एबीसी से लेके पूरी जेड तक सारी चीजें कवर करी है। सो यू डोंट जस्ट लर्न कि कैसे क्रिएट करना है, बट यू एक्चुअली ऑल्सो लर्न कि इसको कहाँ सेल करना है and कैसे सेल करना है। सो रचित, टेल मी अबाउट इट, अगर इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़े क्या नीश चूज करनी है, किसको पिक करना है, कहाँ सेल करना है and कैसे सेल करना है, क्या लगता है आपको, अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले, तो डू यू थिंक अब आप क्लाइंट्स को आउटरीच कर पाओगे एंड फाइनली आप मीटिंग्स बुक कर पाओगे? यस बिल्कुल। मतलब यही तो मेन प्रॉब्लम था कि क्लाइंट्स बना तो लूंगा, मैं वेबसाइट यूट्यूब से देख के बना रहा था, बट ओके। कैसे किसको बेचना है मीन्स वही ये समझ नहीं क्लैरिटी आ नहीं रहा था। थी। हाँ। ओके। नाउ अगेन गाइस, मैंने कुछ भी नहीं बोला, रचित ने खुद बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रचित अपने आप को खुद कन्विंस कर रहा है कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने बस डिस्कवरी में जो प्रॉब्लम पकड़ी, मैंने एबीसी को एक ब्रिज बनाया। ये प्रॉब्लम है, रचित अभी यहाँ खड़े हैं, रचित को जाना यहाँ है, बट ना बीच में कोई ब्रिज नहीं है, टूट गया है। यू कैन इमेजिन। तो प्रॉब्लम ए है, स्टेट ए से लेके स्टेट बी तक जाने का एबीसी एक ब्रिज है। अब जब रचित को ब्रिज दिख रहा है तो अपने आप रचित अब रास्ता देख पा रहे हैं कि फाइनली ही कैन गो टू द अदर साइड, फाइनली वो अगले साइड जा सकते हैं। रचित हिमसेल्फ इज कंफर्मिंग, हाँ मैं जा पाऊंगा। तो यू आर नॉट पिचिंग अ प्रोडक्ट, राइट? आई मीन ट्रेडिशनल वे क्या होता है पिचिंग का गाइस, व्हाट्स द ट्रेडिशनल वे?
कि ये ले लो, हम ये देते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं, धड़ 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 धड़, आप बुलेट चलाते आ रहे हो बस। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये फीचर है, ये फीचर है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, वट एवर, राइट? जो भी चीजें होती है, बट अभी ही आप लोगों ने चैट में लिखा था कि बहुत टाइम लगेगा एंड ग्रास्प आप नहीं कर पाओगे, ओवरवेलम हो जाएगा। बट वेन आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड डिजायर्ड स्टेट जो उसको पहुंचना है वो दिखा पाओगे क्लियरली, प्रोस्पेक्ट विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार, कि उसकी प्रॉब्लम है, मैंने उसको सॉल्यूशन दिया, एंड क्या लगता है आपको ये चीज आपकी हेल्प करेगी? हाँ, हेल्प करेगी। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो कंफर्मेशन भी है, ये दो चीजें करता है। नंबर वन, एक तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या 6 महीने से चीजें करी, कुछ वर्क ही नहीं करा है। भले ही कुछ नहीं करा हो, बट ह्यूमन ब्रेन इज ट्रेन कि मैंने तो बहुत चीजें करी, कुछ वर्क नहीं करा। तो आप यस 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 करवा के उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर रहे हो। एंड कोई अगर डाउट है उसको, तो जब आप पूछते हो ना कि क्या लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आप इसका डाउट भी क्लियर कर रहे हो। अगर रचित बोलता है नहीं यार, ऐसा यार कैसे हो सकता है, नहीं मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज हो पाएगी, अब मेरे को समझ में आया कि मुझे ये चीज थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर मैं ये चीज प्राइस बताने के बाद प्रोस्पेक्ट अगर मेरे को बोले कि यार मेरे को नहीं लगता वर्क करेगा, तो अब वो डिफिकल्ट बन जाएगा। तो अपन को प्राइस बताने के पहले ही चीज क्लियर करनी। एंड जस्ट अ बोनस पॉइंट, राइट? जब प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट जब प्रॉब्लम बता कुछ बता रहा है ना, तो आप बोल सकते हो कि ओके, लेट मी नोट दैट, मैं इसको नोट डाउन करके रखता हूँ। होगा क्या, दो चीजें, प्रोस्पेक्ट को फील होगा कि यार वाह, कोई मेरी बात सुन रहा है पहली बार जिंदगी में। क्योंकि इधर रियलिटी इज, लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा होता है, पीपल जस्ट से, एंड सबको बस बात करनी होती है, सुनने वाले बहुत कम होते हैं। सो व्हेन यू से कि यार मैं, लेट मी नोट दैट, ओके इंटरेस्टिंग यार, आप अपनी 12th में and आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ओके इंटरेस्टिंग, लेट नोट दैट। प्रोस्पेक्ट फील की डैम, मेरी बात सुनी किसी ने, अच्छा लगेगा उसको। एंड एक्चुअली आप लिखो भी बाय द वे, हाँ, नोटबुक में, आपके भी रेफरेंस में काम आएगा, सामने वाले को हर्ट फील होगा। क्लोजिंग क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर करने के बाद, तो रचित अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई, कि ये एक्स वाई जेड ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपकी जो एक्स वाई जेड प्रॉब्लम थी एबीसी में वो ऐसे सॉल्व होगी, आपकी जो एबीसी प्रॉब्लम थी वो ऐसे सॉल्व होगी। तो क्या लगता है रचित आपको, डू यू बिलीव एबीसी चैलेंज आपकी हेल्प कर सकता है? आपका जो गोल है 1 लाख रुपए पर मंथ पहुंचने का, आपको क्या जेन्युइनली फील होता है वो गोल अचीव हो जाएगा अगर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं तो? यस, बिल्कुल हो जाएगा। ओके। एंड क्या आपको जेन्युइनली लगता है ये चीज आपकी हेल्प करेगी? डू यू जेन्युइनली फील दैट? यस, बिल्कुल मीन्स ये प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा तो क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा, राइट? परफेक्ट देन, राइट, दैट्स परफेक्ट, दैट्स ग्रेट टू हियर, राइट? एंड एब्सोल्युटली हमारी ये जो सिखाई हुई चीजें हैं दूसरों की हेल्प करें, तो या फॉर श्योर हेल्प होगी आपकी। ना अगर यहाँ पे रचित बोलते हैं कि नहीं, नहीं होगा, तो अगेन यू आर गेटिंग अ ऑब्जेक्शन बिफोर प्राइस। प्राइस पिच होने के पहले आपको ऑब्जेक्शन मिला है, जो कि बहुत इजी होता है क्लियर करना। प्राइस ऑब्जेक्शन, प्राइस बताने के बाद ऑब्जेक्शन क्लियर करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्शन है तो हम आएंगे। शायद से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को कंफ्यूज करे, बट आई एम सॉरी फॉर इट गाइस, वी विल कवर दीज टॉपिक्स इन एडवांसेस, राइट? अभी बट रशिद ने बोला यस, मैं श्योर हूं इससे मेरी हेल्प होगी। सो नाउ आई विल जस्ट से, ओके रशिद, सो द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि आपका जो रोड मैप नहीं था, आपको रोड मैप देना, नंबर वन। द प्रॉब्लम, कि आपको ये जो चीज हो रही थी ये देना, इज जस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज जस्ट 6,500 रुपीज। मैंने प्राइस बोल दिया। तो टेल मी अबाउट इट रचित, हाउ वुड यू लाइक टू मूव अहेड? गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? एंड देन इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, लेट द प्रोस्पेक्ट स्पीक, कि भाई हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं अभी नहीं, बाद में करता हूँ, मैं आपको सोच के बताता हूँ। वो ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, बट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कॉल कभी भी बिना किसी एक्शन स्टेप के एंड नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज एंड विद, या तो उसको आप अगली वेबिनार वर्कशॉप पे बैठाओ, या तो आप उसको वेबिनार की रिकॉर्डिंग शेयर करो, या एक शॉर्ट वीएसएल वीडियो उसको भेजो, जो हमारी व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप होते हैं वेबिनार के, आप उसमें बैठाओ, या एक फॉलो अप कॉल बुक करो उसके साथ, और कलेक्ट द पेमेंट, और कलेक्ट द पेमेंट राइट नाउ।
किसी एक स्टेप पे ही ये कॉल एंड होना चाहिए. And then you have to keep following up with them. I'll share this document with you so you can go through this to understand क्या follow up लेना है, कैसे लेना है. एंड आपका जो फॉलो अप होगा वो फॉलो अप होगा आपके नोट्स के बेसिस पे. जो आपसे उनकी बात हुई है वो रेफरेंसेस होंगे. एक सक्सेस स्टोरी आप शेयर करो उनको, मल्टीपल टाइम शेयर करो सक्सेस स्टोरी की. देखो यार, आप ही की तरह सेम जगह पे ये XYZ पर्सन थे एंड इनकी कैसे हेल्प हुई. ओके. एक वॉइस नोट्स, बिकॉज टेक्स्ट मैसेज थोड़े से ऐसे फील होते हैं कि कोई इमोशन नहीं गया, बट वॉइस नोट पे एक इमोशंस जाते हैं. अ जेंटल बट डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर दैट पर्सन इज रिप्लाइंग टू यू एंड ऐसा ऐसा, तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो, यार ऋषित, आई एक्चुअली सी द पोटेंशियल, यहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है, बट मेरे को आप समझा सकते हो क्या चीज है यार जो आपको रोक रही है, व्हाट्स एक्चुअली स्टॉपिंग यू, व्हाट्स दैट. मनी। अगेन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो इवन आफ्टर मल्टीपल फॉलोअप्स. या. एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अंडरस्टैंड दिस. ऑब्जेक्शंस कभी भी रिजेक्शंस नहीं होते. ऑब्जेक्शंस आर नॉट, द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट कैन हैपन विद यू इज कि सामने वाला बोल दे हाँ बहुत बढ़िया एंड वो आपका कॉल काट के गायब हो जाए, ब्लॉक कर दे. अगर आपको ऑब्जेक्शन मिल रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग. इसका मतलब ये है वो बंदा आपसे इंगेज कर रहा है, वो सोच रहा है प्रोग्राम के बारे में. ऑब्जेक्शन मिलना इज अ ग्रेट थिंग. ओके. बिकॉज ऑब्जेक्शन होते हैं क्वेश्चन, एंड एवरी ऑब्जेक्शन जो आप सुन रहे हो इसका मतलब होता है कि प्रोस्पेक्ट इंगेज है. तो आपका जॉब है शांत रहना, क्यूरियस रहना, एंड उसको वापस लेके आना कि भाई आपको ये करना ही क्यों है. ऑब्जेक्शंस आपको मिलेंगे, दिस इज जस्ट रेफरेंस टेबल की साइकोलॉजी आप समझो. आई डोंट हैव मनी, तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है ये ट्रस्ट का इशू है, अर्जेंसी का, या फिर जेन्युइन मनी की प्रॉब्लम है. बिकॉज यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, अगर किसी एक पर्सन को डॉक्टर बोलेगी आपको सर्जरी के लिए पैसे लगेंगे, क्या लगता है आपको पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा? वो करेगा, राइट. तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना उसका लैक ऑफ स्किल है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम है. एंड वो लैक ऑफ स्किल फुल करने के लिए ही उसको ABC की जरूरत है. इसलिए इट्स योर ड्यूटी टू कन्विंस दैट पर्सन. मेरे को अपने पेरेंट्स से बात करनी है, ठीक है, हेल्प देम फ्रेम इट. पेरेंट्स से बात करते वक्त जब कोई बच्चा बात करता है वो पेरेंट्स को बोलेगा ना कि यार मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, ये करूंगा, पेरेंट्स का कहना था स्कैम होने वाला है भाई तेरे साथ. बट बट जब एक पर्सन अपने पेरेंट्स को जाके बोलेगा कि मेरे को चीज सीखनी है, बिकॉज इट्स अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स. AI एक्चुअली में बहुत फास्ट पेसिंग से बाहर निकलता जा रहा है. अगर आप अपडेटेड नहीं हो, यू विल बी लेफ्ट आउट. अगर आप अपडेटेड नहीं हो, मे बी आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको किक आउट कर दिया जाएगा, मे बी यू विल बी जस्ट अ बॉटम लेवल अर्नर. तो इस फ्रेम आप दोगे एक प्रोस्पेक्ट को कि आप अपने पेरेंट्स से ये लेके बात करोगे कि आपको स्किल सेट सीखना है, पैसे कमाने की बात से नहीं. एंड आप उनको गाइड करोगे कि उनको कैसे बात करनी है, एंड इफ नीडेड आप उनके पेरेंट्स से भी बात करोगे. क्या ये स्कैम है? आई मीन, विप्लव ऑलरेडी शोड यू द वेबसाइट, राइट? आप उसमें से उनको दिखा सकते हो. यू डोंट हैव टू डिफेंसिव, आपको डिफेंसिव नहीं होना है, कैसे नहीं होना है, स्टे काम. आप लोग प्रोग्राम में हो, यू नो द वैल्यू, करेक्ट. आई डोंट हैव टाइम, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है. कोई ऐसा ऑब्जेक्शन देना तो उसको बोलना एक काम करते हैं, फोन में इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, उसका स्क्रीन ऑन टाइम कितना है, टेल मी अबाउट इट. आज के टाइम पे यू गाइस नो लोग 3 3 6 6 घंटे लगे रहते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं. तो अगर कोई बोल रहा है टाइम नहीं है, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट उसने प्रायोरिटी सही चीज को नहीं दी. ठीक है. सेंड मी द डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप. श्योर, आप सेंड कर सकते हो, बट ऑलवेज बुक अ फॉलो अप टाइम कि हम दोबारा कब कनेक्ट कर रहे हैं. नेवर से हाँ ठीक है भेज देता हूँ एंड कॉल इट. नो, ऑलवेज बुक कि हम दोबारा कब कनेक्ट करने वाले हैं. आई विल थिंक अबाउट इट. बट क्यों भाई, क्यों, क्या, किस बारे में सोचना है? ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, अभी तक मैंने आपको जो समझाया, इज इट मेकिंग सेंस? सेंस तो बन रहा है, तो कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या चीज है जो आपको अगला एक्शन लेने से रोक रही है. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या प्रॉब्लम है. I'll buy later. आई मीन यू गाइज नो, राइट, एक रियलिटी है कि भाई ऐसे कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद 6 महीने 12 महीने पहले सोचा था कि वो इन्वेस्ट करेंगे, एंड वो कहाँ पे है आज? सेम जगह पे. ना कुछ इंप्रूव हुआ, ना कुछ डिग्रेड हुआ. अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीजें फॉलो कर लेते, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होता आज? राइट. तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्ट को रियलाइज कराना है, जैसे मैं रचित को करा रहा था कि रचित, व्हाट डू यू थिंक, अगर जिस तरीके से 6 महीने से चीजें चलती आ रही हैं, इसी तरीके से अगले 6 महीने चीजें चलती रही, तो व्हाट डू यू थिंक होने वाला है? कुछ भी नहीं. मेरे को अपने हस्बैंड से वाइफ करनी बात करनी है, वाइफ से बात करनी है. अगर उनके जो पार्टनर है उनको मालूम है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड उन्हें एक सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या लगता है वो मना करेंगे? नहीं करेंगे, वो तो ऑब्वियसली हाँ बोलेंगे. तो यू हैव टू मेक द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू रियलाइज कि सक्सेस उसकी उसके हाथ में है, किसी और के नहीं. तो डिसीजन भी उसे लेना पड़ेगा.
करेक्ट। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वक्त टोनालिटी कैसी होनी चाहिए? अगेन, हाउ यू से इट मैटर एज मच एज व्हाट यू से। एनर्जी आपकी होनी चाहिए काल्म, बिल्कुल शांत, पैनिक नहीं होना है। अप्रोच होनी चाहिए क्यूरियस, ओके हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, ये क्या बात है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट पे। स्पेसिफिसिटी, एड्रेस देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज अ चीट कोड गाइस। अगर आप एक्चुअली में प्रोस्पेक्ट की लैंग्वेज पकड़ के उससे बात करते हो ना, दिस इज अ चीट कोड। किसी को हिंदी आ रही है, आप उससे इंग्लिश में बात करना चालू कर दो, आउट ऑफ टच चला जाएगा बंदा। कोई बंदा किसी वर्ड को मान के चलो, रुपीज को बक्स बोलता है, आप भी बक्स बोलना चालू कर देना, बहुत डिफरेंस दिखेगा। अगर सामने वाला बक्स बोलता ही नहीं है, रुपीज बोलता, आप बक्स बोलना चालू करो, सामने वाला आउट ऑफ टच फील करेगा। रिस्पेक्ट, कभी आर्ग्यू नहीं करना है किसी से, ऑलवेज एक्नॉलेज एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो सामने वाले को आ रही है। दैट्स इट। तो गाइस, दिस वाज मोर और लेस जस्ट अबाउट ऑब्जेक्शंस एंड व्हाट नॉट। बहुत सरफेस लेवल चीजें थी, बट गुड इनफ टू गेट यू स्टार्टेड। धीरे धीरे हम डीप पे भी जाएंगे, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। नाउ, हम नहीं चाहते कि आपकी लीड्स वेस्ट हो जो आप खरीदो बिफोर यू आर रेडी, तो हम एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, राइट, जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये कोई बैरियर नहीं है यार, दिस इज नॉट अ बैरियर, दिस इज अ वार्म अप, ये वार्म अप है, राइट। तो अफिलिएट जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, दैट्स प्रीटी मच गारंटी कि वो लोग सेल्स ज्यादा क्लोज करेंगे। आई मीन, यू कैन बाय 5,000 लीड्स, 500 लीड्स, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और हाउ टू टॉक, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू वेस्ट। तो नंबर वन स्टेप जो रहेगा, मैं आपको जो क्लोजिंग मॉड्यूल की ट्रेनिंग दूंगा प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग दूंगा, मैं रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स आपको शेयर करूंगा, यू हैव टू वॉच दैट, टेक नोट्स। एंड बाय नोट्स आई मीन पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर पे वो नोट्स होने चाहिए, क्लिक फोटोज ऑफ इट, सबमिट अस, आपको मेल आईडी शेयर करूंगा मैं और गूगल फॉर्म जहां पे आप ये चीज सबमिट करोगे, अपलोड करोगे। एंड देन यू आर गोइंग टू डू अ वन मॉक कॉल। जिस तरीके से आपको कॉल लेकर जाना है, एक 5 मिनट का बेयर मिनिमम एक मॉक कॉल आपको करना रहेगा। आप अपने किसी दोस्त के साथ कर सकते हो, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो, एक मॉक कॉल वो करना रहेगा। एंड देन आफ्टर सर्टिफिकेशन यू विल गेट द स्टार्टर पैक लीड्स एंड यू विल गेट स्टार्टेड। एंड आपको हर एक लीड ट्रैक करनी रहेगी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। इससे आपको समझ में आएगा कि आप लीड्स कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कब किससे बात करनी थी, किससे कब बात नहीं करनी है। ये आपकी पाइपलाइन है, ये आपकी इनकम है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। अगेन, जस्ट फ्यू कोर प्रिंसिपल्स जो आपको हर कॉल पे अप्लाई करने हैं। आपको सेल करना है टू हेल्प, एक नंबर अचीव करने के लिए नहीं। आस्क मोर देन यू स्पीक, डायग्नोस बिफोर पिचिंग। आपको ना हमेशा पूछना है ज्यादा बोलने से ज्यादा, समझना है पिच करने से पहले। जल्दबाजी में आके पिच ही नहीं कर देना, समझना है पहले कि सामने वाले की हेल्प कैसे होगी। हर एक चीज आपको नोट डाउन करनी है जो प्रोस्पेक्ट बोले, उसके शब्द आपकी एमियन है, आपकी हथियार है कह सकते हो। एक प्रोस्पेक्ट को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, नेवर एवर। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुरंत फोन काट दो। आपको रिटर्न में कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, यू नेवर हैव टू। एवरी कॉल एंड्स विद अ स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टेप। हर एक कॉल एक स्टेप के साथ एंड होना चाहिए कि ये नेक्स्ट होने क्या वाला है। वेबिनार में आने वाले हो, वीएसएल देखने वाले हो, दोबारा कॉल पे कनेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ मेंटोरिंग कॉल। मैंने रचित से जिस तरीके से बात करी, आप भी सेम तरीके से अगर प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, एंड प्रोस्पेक्ट अगर परचेज नहीं भी करता है, तो अगेन दैट प्रोस्पेक्ट इज गोइंग टू रियलाइज कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं इन चीजों की वजह से, and मैं और फंसा नहीं रह सकता। उसकी हेल्प ही हुई, एंड ऑफ द डे उसको मेंटोरशिप हुई है। दिस इज नॉट अ सेल्स कॉल। सो एक्ट लाइक इट, एक्ट लाइक द डॉक्टर, एक्ट लाइक द पर्सन हु इज देयर टू हेल्प। एंड कॉन्फिडेंस इज द प्रोडक्ट गाइस। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप ही प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप अपने स्किल सेट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, द सेल इज ऑलरेडी लॉस्ट, सेल लूज हो चुकी है। एंड जितना रीच आउट करोगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स आएगी। एंड वॉल्यूम डालना ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि यार इसमें 10 कॉल करूँ, 10 में से एक सेल आ जाएगी। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। ज्यादा कॉल करोगे, ज्यादा स्किल सेट आपका बेटर होता चलेगा, and ज्यादा सेल्स। हर एक कॉल के बाद इन दो में से एक चीज सोल्ड होने वाली है। या तो तुम उसको ईबीसी चैलेंज सेल कर दोगे, या तो वो तुम्हें अपना बहाना सेल कर देगा। तो भाई हमेशा डिसाइड करो कि किस सेल के लिए तुम जा रहे हो एंड क्या सेल होने वाली है। सो बेसिकली दिस वाज इट गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। अभी के लिए यही मेरे एंड से। हम लोग रेगुलर कनेक्ट करेंगे एंड आई विल बी टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू यू गाइस। तो या